पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक वापस रवानगी के लिए तैयार पाकिस्तानी वफ़द अब इस्तंबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका और चीन के दरमियान एक साल का तिजारती मुआहदा तय पा गया। सोशल ट्रुथ पर अमरीकी सदर ने लिखा, चीन पर टैरिफ में 10% कमी कर दी। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और सदर शी जिनपिंग भी अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी और चीनी सुदूर की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ, स्मगलिंग, मादनियात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक राय हो चुका। सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कामयाब रही, उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमरीकी सदर से मिलकर खुशी का इजहार। बोले, चीन और अमरीका का शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। ट्रंप के साथ मिलकर दोनों ममालिक की तरक्की के लिए काम जारी रखने को तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेस्टन कहते हैं कि उम्मीद है चीन अमरीकी सोयाबीन की बड़ी मिकदार खरीदेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। ताज मोहम्मद अफरीदी, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत मुतअद्दिद अरकान ने वोट कास्ट कर लिए। KP असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था कि काबीना की तश्कील में कोई रुकावट नहीं। आज के इंतखाब के बाद मुख्तसर काबीना तश्कील पा जाएगी। आज बानी PTI से मिलने जा रहा हूँ। मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा। चीनी सदर से मुलाकात से पहले अमरीकी सदर का बड़ा हुक्म। अमरीकी फ़ौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की हिदायत कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, अमरीका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। चीन 5 साल में अमेरिका के करीब पहुंच सकता है। एटमी हथियारों को मेरी पहली मुद्दत में जदीद बनाया गया। दूसरे ममालिक के एटमी तजुर्बात के बायस वज़ारत जंग को मज़ीद टेस्टिंग का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राबते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल हल करने के हवाले से इक़दामात पर तबादले ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं और माइशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 537 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 494 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर कायद के फ़ज़ा भी आलूदा हो गई। 166 AQI के साथ कराची 5वें आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान के फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,59,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 1,58,465 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। भारत अमेरिका ताल्लुकात में तनाव की नई लहर। अमरीकी सदर ने तंज करते हुए मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट साउथ कोरिया में तकरीर के दौरान ट्रंप ने कहा, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ट्रंप के हालिया तबसरे ने भारत अमेरिका ताल्लुकात में गहरी दरार और मोदी के दोगलेपन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। बरतानिया के शहर बिकिंघम शाहिर में चोरों के फिल्मी अंदाज में वारदात। क्रेन से ATM उखाड़ कर मिनटों में फरार।
मुलजमान ने रात 1 बजे क्रेन लगाकर मशीन निकाली और मिनी ट्रक पर रखकर गायब हुए। पुलिस ने शहरियों से शनाख्त में मदद तलब कर ली। इसराइल ने अपनी फौजी कंपनी की शाख मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिशन के लिए निज़ाम डिज़ाइन और तैयार करती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कंपनी अबू धाबी के फ्री ट्रेड जोन के अंदर इसराइल की वजारत दिफा की हिफाजती निगरानी में काम करेगी। स्पेन ने तुर्की से सुपरसोनिक तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन तुर्की से 3.12 अरब यूरो मालियत के 45 जेट और लाइट अटैक तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे के तहत जदीद इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्बैट तैयार किया जाएगा। ब्राजील में तारीख का सबसे बड़ा एंटी कार्टेल ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और मनशियात फरोश गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत रियो डी जनेरो में 64 जराइम पेशा अफराद को मुकाबले में मार दिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन में 81 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ब्राजील का दारुल हुकूमत झड़पों की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रियो डी जनेरो में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहरी घरों में मैसूर। सड़कें, हाईवेज और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। वेनेजुएला के पास तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो का कहना है कि मुझे विलन बनाने के लिए अमेरिका हॉलीवुड जैसी कहानियां घड़ता है। अमेरिका मनशियात स्मगलिंग के मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहा है। वेनेजुएला में मनशियात काश्त नहीं होती, अलबत्ता अमेरिका में होती है। यूक्रेन का क्रीमिया में रूसी फौज पर बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में रूसी अफवाज का $20 मिलियन मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले में रूस के 2 रेडार स्टेशंस भी तबाह हुए। रूस ने जदीद तरीन एटमी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसेड-1 नामी टारपेडो आबदोस से लॉन्च किया गया। टारपेडो ज़ेर-आब तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हमने ऐसा हथियार बनाया है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। जमहूरिया नागालैंड के सरबराह का भारत को किसी भी शरंगेजी पर 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश की गई तो हर सूरत मुकाबला करेंगे। भारत को अच्छा सबक सिखाएंगे। किसी सूरत भारत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सऊदी अरब ने सयाहत के शोबे में नया संगेमील अबूर कर लिया। सऊदी अरब ने पहली 5 स्टार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट मुतारिफ करा दी। ये शानदार ट्रेन 2026 के आखिर में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज करेगी।